हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रंट नेक ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, उसके लिए मैंने सिर्फ 1.5 मीटर ये कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है और ये फैब्रिक मैंने मीशो से लिया हुआ है। तो आप भी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 30 इंच की रखी है। तो 28 इंच तक का टॉप हमारा बनकर रेडी होगा। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं और जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो आगे की साइड ही रहेगी। तो इसलिए शोल्डर हमें 7.5 इंच का लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है और एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है। तो एक निशान 14 इंच पर लगाना है जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं और एक निशान 20 इंच पर लगाना है जहाँ से हम हिप का मेज़रमेंट लेते हैं। तो जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी जहाँ पर हमने 20 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जितना निशान हमने हिप के लिए लगाया है बिल्कुल उतना ही निशान हमें नीचे की साइड पर भी लगाना है, यानी कि हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो नीचे वाली साइड पर भी हमें 11.5 इंच पर ही निशान लगाना है और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला भी बनाने वाले हैं और आगे की साइड पर हम डिज़ाइन भी रखने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई आप 4 इंच या फिर 4.5 इंच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो ऊपर से गला बहुत ही चौड़ा हो जाएगा। तो मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी हमें सिर्फ निशान ही लगाना है और जहाँ पर आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर स्लोप के लिए। अभी देखिए, गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें शोल्डर स्लोप से और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। गले की चौड़ाई पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है और जहाँ पर कमर की चौड़ाई और हिप की चौड़ाई है वहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अभी कटिंग करने के बाद हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद पहले हम फ्रंट नेक की यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए, आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। देखिए, आगे की गले की लंबाई आप 7 से 7.5 इंच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। तो मैंने 7 इंच पर ही निशान लगाया है। अभी देखिए, जो नीचे 7 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है 3 इंच पर निशान लगाते हुए। देखिए, इस तरीके से। अभी नीचे से हमने 3 इंच पर निशान लगाया है तो ऊपर की साइड पर भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और 3 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। अभी ऊपर की साइड पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। देखिए, इस तरीके से नीचे से ऊपर को 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। राउंड शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, 5 शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने राउंड शेप ही ड्रॉ किया है। अभी देखिए, जो शेप हमने ड्रॉ किया है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ सरकाते हुए इस तरीके से हमें एक तिरछा शेप ड्रॉ करना है और जो 4.5 इंच पर हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए, अगर इसका मेज़रमेंट देखेंगे तो ये जो 3 इंच वाली लाइन है वहाँ पर 5 इंच का आ रहा है और जो 4.5 इंच वाली लाइन है वहाँ पर
6 इंच का आ रहा है। तो दोनों मेज़रमेंट इस तरीके से रखते हुए आपको ये जो शेप मैंने दिया है बिल्कुल वैसा ही शेप देना है। देखिए इस तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको शेप देना है और आपको इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए जैसा मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है बिल्कुल उतना ही मेज़रमेंट आपको लेना है और इस तरीके से मार्किंग करते हुए कटिंग कर देनी है और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये शेप हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आगे वाले नेक पर, यानी कि ये सिर्फ फ्रंट नेक पर ही आएगा। यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे। अभी ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया है तो हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक नेक की लंबाई मैंने 3 इंच की रखी है। 2.5 से 3 इंच ही रखनी है क्योंकि हमारा बोट नेक गला है और इस तरीके से बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरीके से बैक नेक की भी कटिंग हो चुकी है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए स्लीव की जो लंबाई मैंने रखी है वो 12 इंच की रखी है। 11 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी और स्लीव की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 9 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 6 इंच की है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो आपकी स्लीव का जो भी मेज़रमेंट हो उसका आधा करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा और साइड से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो सिंपल मैं इसमें एल्बो लेंथ तक की स्लीव बना रही हूँ, आप चाहे तो लॉन्ग स्लीव भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी देखिए आगे का जो नेक हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल उसके लिए हमें पट्टी भी कट करनी होगी। तो मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है। अभी देखिए जो नेक हमने कट किया था उसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखना है और जिस शेप में हमने नेक ड्रॉ किया था यानी कि नेक कट किया था उसी शेप में हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है मैंने। अभी 1 से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखते हुए फैब्रिक भी कट कर लेना है। नीचे से या साइड से, दोनों साइड से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल आगे का जो नेक है उसी शेप में हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। आप चाहे तो इस नेक को बुकरम के ऊपर भी कट कर सकते हैं। मैंने सिंपल ऐसे ही फैब्रिक की पट्टी कट कर ली है। देखिए इस तरीके से। अभी इस पट्टी को गले के ऊपर लगाने से पहले हमें 2 डोरियां रेडी कर लेनी है। एकदम पतली पतली 2 डोरी बना लेनी है और उससे पहले हम बैक नेक को रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने तिरछी पट्टी कट की है। सीधी साइड से ही पट्टी को गले के ऊपर रखना है और इसमें सिलाई लगाकर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने बैक नेक पर पट्टी अटैच कर ली है और फ्रंट नेक के लिए मैंने ये 2 पतली सी डोरियां बनाकर रेडी कर ली है। अभी देखिए ये जो ऊपर वाले कोने जो हमारे बाहर निकले हैं उसके ऊपर हमें दोनों डोरियों को रखना है। देखिए इस तरीके से दोनों साइड पर दोनों डोरियों को रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इसे पिन लगाकर सिक्योर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो पट्टी हमने कट की है उसे इसके ऊपर उल्टा रखना है, यानी कि गले के ऊपर पट्टी को उल्टा रखेंगे और जिस शेप में हमारा नेक है बिल्कुल उसी शेप में हमें इस पर सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे फोल्ड करते हुए एक बार सिलाई लगाएंगे तीनों साइड की बॉर्डर को और पट्टी में सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगाने के बाद इस पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। तो डोरियां हमारे अपने आप इस तरीके से बाहर निकल जाएंगी। देखिए इस तरीके से पट्टी को अटैच करने के बाद डोरियां भी बाहर निकल गई है। अब इन दोनों डोरी पर आप अपनी पसंद से कोई भी टेजल लगा सकते हैं और उल्टी साइड से बाद में इस पट्टी के ऊपर हम हैंड स्टिच कर देंगे नीडल और थ्रेड की मदद से। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है बिल्कुल आसान तरीके से। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हमें इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो सिंपली आर्म होल के ऊपर हमें स्लीव को उल्टा रखना है और सेंटर से ही हमें स्लीव को लगाना शुरू करना है। सेंटर से जब भी हम स्लीव को लगाना शुरू करते हैं तो साइड में अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्लीव होती है तो उसे हम बाद में कट भी कर सकते हैं। और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है
और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और स्लीव में सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर देना है। और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर दिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और जहाँ तक हिप लाइन है वहाँ तक हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। और नीचे की साइड जैसे हम कुर्ती में चाक फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसके चाक को भी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर और नीचे दोनों साइड के चाक को डबल फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी जहाँ तक हिप लाइन है वहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे के चाक को डबल फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर और नीचे के दोनों साइड के चाक को डबल फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे और जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने हिप लाइन तक इसकी फिटिंग कर दी है और नीचे के चाक को डबल फोल्ड करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। दूसरी साइड पर भी मैंने इसकी फिटिंग कर दी है और चाक को भी फोल्ड करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और नीचे की बॉर्डर को भी फोल्ड करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब इस डोरी को आप अपने नेक के ऊपर पीछे की साइड पर इस तरीके से अपने फिटिंग के अनुसार टाई अप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर फ्रंट नेक ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। तो आप इस डिज़ाइन को ब्लाउज़ के ऊपर भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।